अर्लियर मतलब पहले इसका हम पार्ट 1 भी देखे थे, आज इसका हम पार्ट 2 देख रहे हैं। पार्ट 1 में बहुत सारे चीजें सीखने को मिला हमको। अभी एक स्टूडेंट हमको बताया कि सर कौन सा प्रधानमंत्री दिखा आपको कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका बाल दिवस जन्मदिन था, तो वो अपने ढेर सारे अधिकारों का प्रयोग किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि जनता पर उनको बहुत सारा प्रभाव था और उन्हीं के तर्ज पर इंदिरा गांधी भी जनता पर बहुत सारा शासन की और बहुत सारा अपना अधिकारों का प्रयोग किया, क्योंकि इंदिरा गांधी का भी भारतीय जनता पर काफी नियंत्रण था, प्रभाव था। प्रभाव समझते हो ना, कुछ बोलता है लोग सुनता है। आज मोदी को देखने का हजारों करोड़ों लाखों भीड़ लगाता है। क्यों? क्योंकि लोग मोदी को सुनना चाहता है, जानना चाहता है। अगर मोदी एक बार बोला ना कि सबको दिया जलाइए, क्या किया था ना, हम लोग भी दिए थे, दिया जलाते हम लोग, क्या था नहीं क्या था। तो एक आह्वान पूरा देश मोदी के साथ रहता है, इसी बोलते प्रभाव। प्रभाव मतलब ये नहीं कह रहा कि हाँ आपसे आज हम कुछ डर के बोल दिए, डांट के डर गए, नहीं। प्रभाव मतलब प्रभाव मतलब अच्छा नहीं होना चाहिए। एक आह्वान किया, एक कॉल किया और पूरा देश एकजुट हो गया। और क्या हम कहते हैं कि हमारा देश में कैबिनेट जो है वो सबसे बड़ी प्रभावशाली संस्था है, लेकिन प्रधानमंत्री क्या है? देश का सबसे बड़ा राजनीतिक संस्था है। हमें भी पढ़े हम कि भारत में हर पैसे का कंट्रोल कौन रखता है? संसद। संसद किससे संसद किससे मिलकर बनता है? राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलकर। ये सब क्लियर है। भारत में द्विसदनीय है, भारत में 2 सदन है ना, अपर हाउस और लोअर हाउस, राज्यसभा लोकसभा, ये सब क्लियर है। और भी कुछ पढ़े थे आप लोग, रिकॉल कराइए, क्या पढ़े थे आपको, क्या सीखे आप लोग? राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, सीखे हम लोग। भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो भी सारे अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं या संधि होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं, है ना। राष्ट्रपति यहाँ ज्यादा दिखावा के लिए है, लेकिन संवैधानिक पद है वो। देश में राष्ट्रपति के बिना, हस्ताक्षर के बिना कोई कानून लागू नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही कोई कानून पारित हो सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस कानून, अगर मान लीजिए दोनों सदन से पास हो गया है, राष्ट्रपति के पास गया साइन के लिए, पूछा कि नहीं हम नहीं करेंगे, चाहिए इसको फिर से कराइए, तो इतना पावर है। फिर से कराइए मतलब क्या? फिर से इस पर चर्चा कराइए और फिर से लाइए मेरे पास, तब राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है वापस करने के लिए, तब उसको बात है उसको करना ही पड़ेगा। ही और सी हैव टू सिग्नेचर, करना ही होगा। सी विल हैव टू सिग्नेचर ऑन दैट अमेंडमेंट इन एनी सिचुएशन। अगर एक बार नहीं किया, दोबारा लौटा दिया, तो दोबारा अगर आएगा तो बाध्य हो जाएगा। बाध्य मतलब कि फोर्सली उसको करना ही करना है। नहीं करेगा तो फिर महाभियोग लग जाएगा उस पर, और राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। केवल एक ही है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाना पड़ेगा। ये क्लियर है। और यदि बढ़ा दिए कि राष्ट्रपति भारत में जो होता है महारानी एलिजाबेथ की तरह होता है, ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है। ज्यादा सुबह नहीं देने होता है कि हाथी के दाते खाने के इरादे होता है। कितना कहीं होता है कि ज्यादा घर में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है कि पूरा दिन जाकर घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं, अलंकारिक। तो अलंकारिक भारत वही है। राष्ट्रपति क्या है? मतलब कुर्सी पर बैठे हैं, अलंकारिक है सुप्रीम कमांडर, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कमांडर कहा रहा है, लेकिन जो भी कार्य करा सब प्रधानमंत्री कर रहा है। इसलिए कह सकते हो, तुम लोग खुद समझदार हो भारत में अधिक पावरफुल कौन है। तो सही पूछे होगा, एक सेंस में कौन सा पावरफुल प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि उसके पास जनता का ताकत है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? सुबह बताया ना, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? संसद के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य, है ना। इसमें जनता का कोई रोल नहीं है, प्रीति संध्या आसियाना। लेकिन प्रधानमंत्री को हम लोग चुनते हैं, हम वोट दिए हैं, हम लोग देते हैं वोट, उसमें मेरा रोल है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनने में मेरा कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ज्यादा पावर। कोई पूछता है ना कि प्रेसिडेंट वर्सेस प्राइम मिनिस्टर, पीएम, कौन पावरफुल? आप लोग पढ़ लिए, बुद्धिजीवी आप लोग हैं। हम मानते हैं कि अलंकारिक पद है, ये सबसे संवैधानिक पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं है। लेकिन असली पावर इसी के पास है, जो डील करेगा ही करेगा पीएम, क्योंकि जनता का ताकत है। आज जो भी देश का मालिक कौन है? पीएम जी है, मोदी जी है। लाल के झंडा कौन फहराते हैं? पीएम जी। 15 अगस्त आजाद हुआ था ना, लेकिन 26 जनवरी पढ़ाते हैं, 26 जनवरी कौन फहराता है? प्रेसिडेंट फहराता है। ये क्लियर आप लोग है सुप्रीम कमांडर, लेकिन बिना प्रधानमंत्री के सलाह से भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर प्रधानमंत्री से मोदी से ताकत है ना, मोदी से पावरफुल प्रेसिडेंट के कोई चारा चलने देगा जी। मोदी खुद पावरफुल आदमी है, तो इसको बात में लेके चलना है। ये मानते हैं मोदी जी सबको महामहिम बोलते हैं, इनको रिस्पेक्ट देना काम होता है, लेकिन केवल क्या अलंकारिक है। याद रखना, हम क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का पद कैसा होता है, तो सर पढ़ा दिए ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, केवल अलंकारिक है, दिखावे के लिए होता है। यहाँ पे इसका केवल दिखावा काम है, दिखावा है। करता कौन है? सब प्रधानमंत्री करता है। चलिए बिना कोई स्टार्ट करते हैं इसका सेशन।
क्वेश्चन देखो 29 है, हम लोग 28 तक पढ़ चुके थे। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल किसके खिलाफ करता है? सिंपल बात, राष्ट्रपति जो है ना अपने पावर का यूज करता है मंत्रिपरिषद के अधिकार। याद रखना, मंत्रिपरिषद भी लेना पड़ता है। मंत्रिपरिषद में सब आते हैं, प्रधानमंत्री और बहुत सारा कैबिनेट। कैबिनेट पता है ना कि कैबिनेट में 3 तरह के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री जो अमूमन सीनियर नेता होता है, स्वतंत्र प्रभाव वाले थोड़ा सा छोटा सा मिलता है उसको मंत्रालय। और एक होता है राज्य मंत्री जो क्या होता है कैबिनेट के साथ सहयोगी काम करता है वो। क्लियर है? आगे देखिए, गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले क्यों नहीं कर पाता? इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि एक तो अपना उसका पूरा बहुमत नहीं है। सरकार पाने के लिए 272 सदस्य चाहिए। तो गठबंधन मतलब क्या होता है कि एक दल या एक से अधिक दलों से बनी हुई सरकार क्या कहते हैं? गठबंधन। तो गठबंधन को सब दल से पूछना पड़ेगा तब जाके वो फैसला ले पाएगा। अभी मोदी की सरकार वही है, गठबंधन है, लेकिन इससे पिछला वाला था ना पूरा क्लियर मैंडेट था उसके पास, कोई दिक्कत नहीं था, इकल्ले दम पे बनाया था, लेकिन इस बार नहीं मिल पाया उसको, है ना। इसीलिए अपना मर्जी से फैसला नहीं पाता क्योंकि उसे और नेताओं से भी सलाह लेना पड़ता है, दूसरे पार्टी के नेताओं से क्या करना पड़ता है? राय विचार विमर्श लेना पड़ता है, तब जाके वो कोई डिसीजन ले पाएगा, है ना। आगे देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में कितना होता है? तो 4 वर्ष होता है। आपको पहले बता चुके हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए बोलते हैं। यूएसए क्या है? राज्यों का समूह कंट्री है, जहां पर 50 से 55 स्टेट है। भारत में 250 है, वहाँ 50-55 स्टेट है, 56 स्टेट शायद है, कम हम बताया 56 है। तो राष्ट्र अमेरिका में जो शासन प्रणाली है ना अध्यक्षात्मक है, वहां पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। वहां पर प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं होता है। वहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होता है। आगे देखिए, वहां 2 पार्टी होता है, कांग्रेस होता है रिपब्लिकन। तो ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी का है, याद रखिएगा। ज्यादा पार्टी यानी भारत में बहुत सारा पार्टी, साइकिल छाप, टायर छाप, कमल छाप, वहां ज्यादा नहीं है, बस वहां रिपब्लिकन और कांग्रेस पार्टी 2 ही पार्टी में होता है हमेशा। अभी रिपब्लिकन पार्टी का कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। आगे देखिए, भारत में न्यायपालिका के लिए पूरे देश में कौन कौन से न्यायालय है? देखिए भारत में देखो न्यायालय का भी स्ट्रक्चर बना हुआ है। जिला स्तर पर जिला कोर्ट मेदिनीनगर में है, राज्य स्तर पर रांची में हाई कोर्ट है, और सबसे ऊपर लेवल पर जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट है। उससे ऊंचा कोर्ट भारत में नहीं है। तो कह सकते हैं कि भारत में न्यायपालिका पूरे देश के लिए हर जिला के लिए जिला कोर्ट है, सेशन कोर्ट बोलते हैं उसको। राज्य पर उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, और देश के स्तर पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय किन किन विवादों का, किन किन मैटर, विवाद मतलब क्या होता है? मैटर बोल सकते हैं। ये बोलता गया क्या मैटर हुआ जी, बोलते हैं ना, किन किन मैटर, किन किन विवादों का निपटारा कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो देखिए वो क्या कर सकता है? देश के नागरिकों के बीच कर सकता है सुनवाई, जो भी है मैटर। और क्या कर सकता है? नागरिक और सरकार के बीच अगर कोई मैटर है, फंस गया, मान लिया कोई नियम कानून लगा दिया, सरकार के खिलाफ पब्लिक आ गया, उसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगा, है ना। और देखो क्या कर सकता है? 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच अगर कोई मैटर फंस गया, मान लीजिए कोई 2 राज्य है, बिहार और झारखंड जैसे कोई राज्य है, तो कोई मैटर हो गया, ठीक है, तो दोनों को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा, वही लेगा, कोई इधर नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाएगा। और क्या कर सकता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच, मान लीजिए मोदी कोई ऑर्डर लाया, कोई नियम लाया, और हिमंत सरकार यहाँ लागू नहीं कर रहा है, तो मोदी सरकार कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट पास जाएगा डायरेक्ट। हिमंत सरकार भी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, दोनों अपील दायर करेगा और फैसला देगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारा जो विभाग है ना वो सुनवाई कर सकता है, इतना पावर है इसके पास, सुप्रीम कोर्ट पास। आगे देखिए, अमूमन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त करता है? आपको होमवर्क याद करके बताइएगा। अभी भारत का चीफ जस्टिस बता कर लाइए है ना, कौन है ना, याद रखिएगा। भारत के अभी करंट मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? सीजीआई इसको बोलते हैं। आप लोग बताइएगा ना, भारत के अभी मुख्य चीफ जस्टिस कौन है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? आप लोग बताइएगा कल हमको ध्यान में नहीं है, हमको याद है, ध्यान में नहीं है, इसको आप लोग बताइएगा। लेकिन ये सीजीआई नियुक्त कौन होता है मुख्यतः? देखिए अमूमन जो होता है ना, इसका नियुक्ति जो जनरली होता है, इसका जो जनरली जो नियुक्ति होता है, जो सबसे वरिष्ठ वकील, सबसे सीनियर वकील होता है ना, उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हम नियुक्त करते हैं, याद रखिएगा, अपॉइंट करते हैं। तो ठीक लो, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको बनाते हैं सामान्य तौर पर? जो सबसे सीनियर लीडर होता है, सबसे सीनियर लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, जस्टिस होता है, न्यायाधीश होता है, उसी को बनाते हैं। लॉयर नहीं, न्यायाधीश बोलेंगे। भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो देखो भारत में केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, बाकी किसी को नहीं है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को।
उन लोगों का अधिकार है। संविधान का मतलब वर्णन, कि संविधान में ये है इसको ऐसा करना है, याद रखिएगा। हाँ, व्याख्या मतलब पूरा डिटेलिंग कर सकता है, पूरा बता देना है, तब जाके निपटारा लेगा, संविधान देगा वो। बिना संविधान के वो नहीं कर सकता है। आगे देखो, भारतीय न्यायपालिका क्या प्रदान करता है? तो भारतीय न्यायपालिका जो हमको है यस रक्षा स्वतंत्रता देता है, न्याय का गारंटी देता है। पब्लिक तब ना विश्वास करता है कि चलो हमको क्या मिलेगा, न्याय मिल जाएगा। ठीक है, यस वेरी गुड, बढ़ाया भविष्य में सबसे प्रभावशाली मिल जाता है। अदालतें क्या करती है? देखो अदालतें क्या करती है, अदालतें सरकार के निर्णय के शक्ति का दुरुपयोग रोकने के हस्तक्षेप करती है ना। वे सरकारी अधिकारी को भ्रष्ट आचरण से रोकती है, इसलिए लोगों को विश्वास लगता है ये सब अदालतों का कार्य है। ठीक है ना, आप इसको देख लीजिएगा, हम कुछ लगा देंगे।